अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कारी फ़हीम अहमद कासमी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SVL। मेरे प्यारे दोस्तों, मदरसा बोर्ड का रिज़ल्ट निकल चुका है और मदरसा बोर्ड ने कुछ मदारिस जो बड़े बड़े मदरसा हैं उन लोगों ने अपना 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको चंद बातों की तरफ आपका ध्यान चाहता हूँ जिससे आपको मदरसा बोर्ड के फॉर्म भरने में और मदरसा बोर्ड का रिज़ल्ट वगैरह निकलवाने में कोई परेशानी ना हो। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चंद भाइयों के कुछ सवाल हैं जो इस वीडियो में उनके जवाब देने की भी कोशिश करूँगा। तो बने रहिए आप हमारी वीडियो में आखिर तक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मेरे पास ये सवाल है कि हज़रत 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया है या नहीं। दोस्तों, 2026 के लिए मदरसा बोर्ड में मुंशी, मौलवी और आलिम तीनों क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया है और इसकी प्रतिक्रिया मदरसा बोर्ड वालों ने शुरू कर दी है। लेकिन आपको इसके लिए क्या करना होगा कि अभी मदरसा बोर्ड की जो है 2025 की ओरिजिनल मार्कशीट तो नहीं आई है। आपके अपना रिज़ल्ट का प्रिंट निकलवा करके उसकी प्रिंट की ओरिजिनल कॉपी आपको मदरसे में जा करके जमा करनी है, आधार कार्ड जमा करना है और आप 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपनी फ़ीस जमा करनी है। मदरसा बोर्ड वाले आपका रजिस्ट्रेशन 2026 के लिए बुक कर लेंगे और जैसे ही नई मार्कशीट मदरसा बोर्ड में 2025 की आ जाएगी ओरिजिनल मार्कशीट, तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे और आपसे फिर आपका दस्तखत वगैरह करवा करके 2026 के लिए आपका रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों, एक भाई का और सवाल था कि हज़रत ये बताइए कि रिज़ल्ट निकल गया है लेकिन कुछ लोगों का रिज़ल्ट नहीं निकल रहा था, जैसा कि DMO आ रहा था, अब उसका क्या हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो कुछ दिनों की परेशानी थी। मदरसा बोर्ड के साइट पर कुछ इशू था, वो साइट ने अपना इशू कंप्लीट कर लिया है, मुकम्मल कर लिया है और वो इशू को सॉल्व कर लिया है। अब जा कर के हर कोई अपना रिज़ल्ट मदरसा बोर्ड की साइट पर देख सकता है। एक भाई का और सवाल था और ये कई बार मुझसे सवाल कर चुके हैं कि हज़रत ये बताइए कि मेरा रोल नंबर गायब हो गया, खो गया है, मैं अपना रिज़ल्ट कैसे निकलवाऊँ मुझे कैसे पता चले कि मैं पास हुआ हूँ या फ़ेल हुआ हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने इसके लिए आपको कई मरतबा बता रखा है। कुछ चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं अगर आप रोल नंबर भी भूल गए हैं। तो सबसे पहले आप अपने मदरसे के जा कर के कॉन्टेक्ट करें और आप अपना नाम और अपना आधार कार्ड वगैरह लेकर के जाएँ और उनसे बताएँ कि मेरा एडमिट कार्ड खो गया है जिसमें मेरा रोल नंबर था और मुझे रोल नंबर याद भी नहीं है, लिहाजा मैं अपना रोल नंबर अपना रिज़ल्ट कैसे निकालूं। तो मदरसा बोर्ड वाले आपका वेरिफिकेशन करने के बाद में, आपकी तस्दीक करने के बाद में आपको रोल नंबर आपका बता देंगे जिससे कि आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। एक तरीक़ा तो ये है। दूसरा तरीक़ा ये है कि आप जिस सेंटर में आपने एग्ज़ाम दिया होगा वहाँ जा कर के उन सीट्स पर चेक करें जहाँ पर सीट स्लिप होती है। उन सीटों पर भी मदरसा बोर्ड के आपके नाम के साथ में स्लिप चिपका देते हैं जिस सीट पर बैठकर आपने इम्तिहान दिया होगा। हो सकता है उन सीटों पर अभी वो स्लिप चिपकी हुई हो, उस स्लिप से भी जा कर के आप अपना रोल नंबर ले कर के मदरसा बोर्ड का इम्तिहान दे सकते हैं। दूसरा तरीक़ा ये हुआ। तीसरा तरीक़ा एक ये हुआ कि जिस आपने सेंटर पर इम्तिहान दिया होगा तो उस सेंटर पर आपके कुछ लोग होंगे जो आपके साथ में इम्तिहान दे रहे होंगे। अपने आगे वाली सीट और अपनी पीछे वाली सीट्स जो लोग आपके तलबा या तालिबात हों आपके आगे या पीछे, आप उनसे भी अपना रोल नंबर मिला सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके कोई आगे लड़का या लड़की कोई तलबा आप इम्तिहान दे रहा था तो उसका आखिर के रोल नंबर के 2 डिजिट और आपके आखिर के रोल नंबर के 2 डिजिट सेम होंगे, बस एक नंबर का फ़र्क होगा। अगर मान लीजिए मिसाल के तौर पर उसका आखिर का आगे वाले का 40 हुआ तो आपका 41 होगा और आपका अगर 41 हुआ तो आपके पीछे वाले का 42 होगा। इस तरह का जो है एक नंबर का फ़र्क होता है। इसी बुनियाद पर वो है सीरियल बाई सीरियल रोल नंबर भी होते हैं। तो आप उन लोगों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपके साथ में आपका इम्तिहान दे रहे होंगे। आप उनसे कांटेक्ट करें और उनका रोल नंबर पूरा लें और उस रोल नंबर में एक संख्या आप अपनी जो आपके आगे वाला हो उससे बढ़ा करके भी आप अपना रोल नंबर निकाल करके रिज़ल्ट देख सकते हैं। एक भाई का और सवाल था कि हज़रत मैं
मदरसा बोर्ड पर फ़ेल हो गया हूँ, क्या करूँ? मदरसा बोर्ड को छोड़ दूँ या आगे के लिए तैयारी करूँ? तो मेरे दोस्त, मैं हर किसी तलबा को, पिछली बार भी मैंने यही बताया था कि मैं हर किसी तलबा और तालिबात को अपनी ये राय देता हूँ कि अगर देखो, कामयाबी और नाकामी तो सबके साथ लगी है, कामयाबी और नाकामी सबके साथ लगी है। कोई बंदा मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं होता। ये मेरे कान में लगा हुआ है, इसको हटा दूँ ज़रा। कोई बंदा मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं होता और कोई बंदा मुकम्मल तौर से नाकाम भी नहीं होता। कामयाबी और नाकामी तो ये मुक़द्दर की बात है। कोई शख्स बहुत ज़्यादा मेहनत करता है फिर भी फ़ेल हो जाता है, और किसी शख्स ने चंद दिनों पढ़ाई की फिर भी पास हो जाता है, ये मुक़द्दर की बात है। इसलिए आप हिम्मत ना हारें और अपना मदरसा बोर्ड का अपना कोर्सेस जारी रखें और पढ़ाई अपनी जारी रखें, और मदरसा बोर्ड में जा कर के अपना 2026 के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाएं, और इंशाअल्लाह इस बार आप अच्छे नंबरात से पास होंगे। और दोस्तों, एक सवाल और था मेरे भाई का कि हज़रत ये बताइए कि मदरसा बोर्ड की मार्कशीट वगैरह की मान्यता क्या है? ये इस सवाल का तो दोस्तों मैं कई बार जवाब दे चुका हूँ, लिहाजा इस सवाल का जवाब देना मैं मुनासिब नहीं समझता। आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप मेरी चैनल पर विज़िट करें, और मेरे चैनल पर कई ऐसी वीडियो पड़ी हैं जो मदरसा बोर्ड की मार्कशीट की वैल्यू बताती हैं, आप उन मार्कशीट से क्या क्या कर सकते हैं। एक भाई का और सवाल था कि हज़रत ये बताइए कि मदरसा बोर्ड की मार्कशीट से क्या पासपोर्ट बन सकता है? साइबर कैफ़े वाले यानी CSC वाले तो मना कर रहे हैं, मार्कशीट नहीं लगा रहे। दोस्तों, मेरे दोस्त, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप जा कर के चैनल पर विज़िट करें और देख सकते हैं। CSC वाले तो आपके मदरसा बोर्ड की मार्कशीट लेने से इनकार करते हैं, लेकिन आप उनसे कहें आप लगा दो, लगे या ना लगे, लेकिन वो अगर लगा देंगे उसके बाद में आपको बरेली या जहाँ पर आपका पासपोर्ट बनता है वहाँ जा कर के आपको अपनी मार्कशीट का वेरिफिकेशन करा करके देना होता है, जिससे आपकी मार्कशीट से यानी मुंशी या मौलवी की मार्कशीट आपका पासपोर्ट बड़ी आसानी से बन जाता है। आखिर का एक सवाल हो, इसका जवाब और देकर मैं अपनी वीडियो को पूरा करता हूँ। दोस्तों कहते हैं कि मदरसा बोर्ड 2026 के लिए मैं नया हूँ, रजिस्ट्रेशन कैसे कराऊँ? तो मेरे प्यारे दोस्त, इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप मदरसा बोर्ड में इम्तिहान लेना चाहते हैं, दाखिला कराना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है कि मदरसा बोर्ड में इम्तिहान कैसे लें। पूरी तफसील के साथ आप वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 2 बातें बता देता हूँ। सबसे पहले ये कि आप अगर मदरसा बोर्ड के मुंशी, मौलवी या आलिम इम्तिहान लेना चाहते हैं तो आपको मुंशी और मौलवी के लिए कम से कम 8वीं की मार्कशीट होना, किसी भी मदरसा या किसी भी स्कूल से 8वीं की मार्कशीट होना ज़रूरी है। और उसके साथ में आपका वालिद का आधार कार्ड, आपकी वालदा का आधार कार्ड, आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी इस साल हो सकता है मदरसा बोर्ड वाले ज़रूरी कर दें, तो बर्थ सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं। और अपनी डेट ऑफ बर्थ बहुत सही स्पेलिंग के साथ और सही अपने नाम की, वालिद और वालदा के नाम की स्पेलिंग भरने के बाद में आप 2026 के लिए मुंशी या मौलवी के लिए मदरसा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फ़ीस आपसे ले लेंगे, उसके बाद में आपको वो पढ़ाना शुरू कर देंगे। और पढ़ाने के लिए आपको वो कॉन्टेक्ट कर देते हैं। जब मदरसा बोर्ड की क्लासें लगती हैं तो आपको वो राबता मदरसे वाले करके बता देते हैं, आप जा कर के मदरसे में पढ़ाई करना शुरू करते हैं। शर्त यह है कि आपसे थोड़ी बहुत आपसे उर्दू लिखनी और पढ़नी आनी चाहिए, क्योंकि मदरसा बोर्ड के अक्सर इम्तिहान जो होते हैं वो उर्दू में होते हैं। बाज़ लोग इसी चीज़ से मात खाते हैं कि वो हिंदी लिखना तो पढ़ना जानते हैं, लेकिन मदरसा बोर्ड में इम्तिहान देने के लिए उर्दू उनको लिखना मुश्किल हो जाती है, जिसकी वजह से कम वक्त में वो लिख नहीं पाते और उर्दू में उनका हाथ साफ़ नहीं होता। या ये करें कि आप अगर उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं तो उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, नकल वगैरह रोज़ाना एक नकल करें, आप उर्दू पढ़ना सीखें, लिखना सीखें, फिर इंशाअल्लाह आप इम्तिहान में अच्छे नंबरात से हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों, आखिर में आपको ये बता दूं कि मदरसा बोर्ड 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया है। आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा सकते हैं और बहुत जल्द ही इसकी आखिरी तारीख़ भी सामने आ जाएगी। अभी तो खैर शुरू है और अभी 2025 की ओरिजिनल मार्कशीट भी मदरसा बोर्ड में नहीं आई है। तो आप जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कराएं, अपनी फ़ीस जमा करें और आप अपना मुकम्मल रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, मदरसा बोर्ड में पढ़ना शुरू कीजिए। आपका बेहतर कल हो, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं और यही अल्लाह से आपके लिए हम दुआ करते हैं। आज के लिए दोस्तों फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही चैनल वीडियो दे पाने के लिए नॉलेजेबल आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आगे फिर किसी वीडियो में। जब तक लिए ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।